बहन जी आपको दिक्कत ही क्या है? अगर मेरी बेटी आपसे बड़ा घर लेने की कह रही है तो अरे हर लड़के का सपना होता है बड़े घर में रहने का, होता होगा। अरे 1000-10,000 की तो चीज है नहीं जो दिलवा दे। और समधन जी मेरा तो मानना है इंसान को है ना उतने पैर पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। हमारी हैसियत नहीं है इतना बड़ा घर दिलवाने की जितना आपकी बेटी कह रही है। और मेरे तो समझ में यही नहीं आता। अरे जिस घर में मेरी 2 बेटियां एक बेटा हम पति पत्नी रह लिए वो घर इसे छोटा लग रहा है। अब तो फिर भी 3 जने ही रह गए हैं, जब तो हम फिर भी 5-5 जने रह रहे थे। बेटियां दूसरे घर की हो गई, पति मेरे रहे नहीं। मेरा क्या है, मैं तो एक कमरे में रह रही हूं, बाकी घर इसी का ही है ना। इससे तो इसकी साफ सफाई होती नहीं है। बड़ा घर ले लो और बड़ा घर बातों से आ जाएगा। और 100 बातों की एक बात, बड़ा घर लेना है तो जोड़ो पैसे और ले लो। हर रोज आपकी बेटी को बाहर का खाना चाहिए, घूमना चाहिए है। कपड़े इतने खरीद डाले हैं, अलमारी में जगह नहीं है। और पैसे जुड़ेंगे कहां से बताओ? अब साफ साफ कह रही हूं आपसे, मेरे पास नहीं रह रहा है अब कुछ भी। जो भी मेरे पास था बच्चों की शादी में, उनकी पढ़ाई लिखाई में मेरा लग गया सब। और आपसे और आपकी बेटी से मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या शादी से पहले अपने हालात के बारे में मैंने नहीं बताया था आप लोगों को? अरे खुली किताब की तरह एक एक बात मैंने आपको बता दी थी। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक क्या हो गया ऐसा? और खुशी मुझे तू एक बात बता, माफ करना आप कड़वी बात कह रही हूं। जिस घर से तू आई है वो तो इस घर से कितना छोटा था, ये घर तो फिर भी दुगना तिगना बड़ा है ना। और तुझे ये घर छोटा लग रहा है अब? मैंने, मेरे बेटे ने अरे कभी तुझे किसी चीज के लिए मना किया? हमारे घर में आज तक काम वाली नहीं लगी थी, पर इसके कहने पे मैंने काम वाली लगवा दी कि चलो कोई नहीं। तेरे तू एक चीज की कहती, तेरे आगे 2-2 चीज रख देंगे ताकि तू खुश रहे। अब बताओ इससे ज्यादा हम क्या करें? ये यहीं खड़ी है, इससे पूछो कभी आज तक है ना इससे काम का जोर दिया हो तो हमने। यही सोच के चल बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। और मेरी बेटियां आती है भाभी भाभी करते एक नहीं थकती हैं इसके पीछे पीछे। इतनी चीजें बना बना के खिलाती हैं इसको। ये खड़ी यहीं पे, इससे पूछो मेरी बेटियां जब भी आएंगी एक बार भी ये अपने मुंह से कहती हो कभी कि लो मम्मी दीदी आएंगी मैं उनके लिए कुछ स्पेशल सा बना दूं? बनाना तो दूर की बात, उनके आते ही मुंह बना के चली जाएगी कमरे में। क्यों भाई, मेरे बारे में पता नहीं है फोन पे या घर जाके क्या क्या बताती होगी। पर एक भी बात अगर झूठ हो ना, ये खड़ी है पूछो अभी मेरे सामने। खुशी ये बहन जी क्या कह रही हैं? बल्कि तू तो मुझे ये कहती थी कि तेरी सास ने कभी खाना ही नहीं खाने दिया बाहर का, और तेरी नंदे भी आके तुझ पे हुक्म चलाती हैं। ये तो कुछ और ही कह रही हैं। मम्मी वो और एक बात कहूं समधन जी, बेटी की शादी कर चुकी हो आप, तो हर बात में है ना बेटी को शह देना बंद करो, बसने दो इसका घर। अगर बच्चे कभी कभार गलत जिद भी करे ना तो डांट देना ही बेहतर होता है। एक बात कहूं, मेरा घर तो जैसा है ना वैसा बहुत अच्छा है। आप अपनी सोचो। सुना है आप भी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। देखो आपकी बेटी ने तो मेरा घर आते ही नाप दिया, वो तो जब मेरा घर इतना बड़ा है। आप अपनी सोचो, कहीं आपकी भी होने वाली बहू ने आते ही आपका घर नाप दिया ना, सोच लो फिर आपका क्या होगा। इसलिए ना बड़ा घर लेने की सोच लो आप। जी जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं इसकी बातों में आ गई और जो जो ये बताती चली गई मैं सब सच मानती चली गई। गलती इसकी भी क्या, गलती तो सारी मेरी है। अरे मुझे भी कुछ सोचना चाहिए था। मैं भी बेटी के मुंह में आकर यहां आज आपसे बहस करने आ गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। खुशी आज तो तेरे कहने से मैं यहां आ गई, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना बेटी, अगर ये गलती तूने दोबारा की ना तो उस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझ गई? बेटी के माँ बाप होने के नाते मायके वालों की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो है ना बेटी की हर
कई बात पे विश्वास कर लेते हैं। अरे एक बार पूछ तो लो कम से कम ससुराल वालों से कि ऐसा हुआ क्यों। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। शादी से पहले लड़कियां अपने माँ बाप की यहाँ गरीबी नहीं देखती, लेकिन शादी के बाद उन्हें सब चीज चाहिए। वो अपने घर वालों पर इतना जोर दे देती हैं अपनी इच्छाएं मनवाने के लिए, चाहे वो उनकी पहुंच से बाहर ही क्यों ना हो। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ मम्मी जी। आगे से ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी।